हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ में समाकलन के 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैंने लिया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा इस तरह के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के। ठीक है, या ये हो सकता है कि यही क्वेश्चन ही आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 अंक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा √1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पद दिया गया है इसको हम i के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर समाकलन साइन x प्लस कॉस x पूरे का बटा करड़ी में 1 प्लस साइन 2x dx, ये i के बराबर हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर का कोई परिवर्तन नहीं करना है, नीचे जो ये अंडर रूट में दिया गया इसी को परिवर्तन करेंगे। तो ये देख रहे हो 1, तो 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे x लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर समाकलन, इसको सेम ऐसे ही रहने दो, साइन x प्लस कॉस x पूरे का बटा करड़ी में 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये 2 साइन एक्स बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन 2x बराबर ये सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये सूत्र होता है। तो 2 जो साइन 2x दिया गया है इसकी जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंटू रहेगा। ठीक है, ये कॉस एक्स, तो यहाँ पे ये देख रहे हो ए प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर के रूप का सूत्र बन गया है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर के रूप में ये फार्मूला बना है। ठीक है, तो जिसका ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो ए प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर के रूप का है, तो यही वाला फॉर्मेट बना है। ठीक है, तो इसको हम ये इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन साइन x प्लस कॉस x पूरे का बटा करड़ी में कोष्टक में साइन x प्लस कॉस x पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्गमूल के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, यहाँ पे dx आप लिखते आइए। ठीक है, dx, तो यहाँ पर पूरे का बट्टा यहाँ पे देखो वर्गमूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्या मिलेगा, साइन x प्लस कॉस x यहाँ पर dx। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर समाकलन 1 इंटू dx। तो एक का यानी कि इसका जब समाकलन dx का समाकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, x और प्लस लास्ट में हम कांस्टेंट c जोड़ देंगे, तो ये इसका मान प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये दिया गया है कि समाकलन 0 से π/2 ये लिमिट है, साइन x पावर n इंटू एक्स पूरे का बट्टा साइन के पावर n x प्लस कास के पावर n x dx बराबर π/4। तो दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिखा गया है समाकलन 0 से π/2 और इसके आगे दिया गया है कि साइन के पावर n इंटू एक्स बटा साइन के पावर n इंटू एक्स प्लस कास के पावर n इंटू एक्स dx बराबर π/4। ठीक है, ये π/4 है, इसको इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे LHS। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS से। ठीक है, तो LHS से ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मान लेंगे i बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा समाकलन 0 से π/2, इसके आगे दिया गया साइन के पावर n इंटू एक्स बटा साइन के पावर
n इंटू एक्स प्लस कॉस के पावर n इंटू एक्स dx। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पर हम एक प्रगुण 4 लगाएंगे। यहाँ पर जब लिमिट 0 से π/2 तक जाती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रगुण 4 लगाएंगे। ये सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं प्रगुण 4 से। सूत्र क्या होता है, प्रगुण 4 क्या होता है, इसको देखिए। अगर कोई एक लिमिट 0 से a तक जाती है समाकलन में, ठीक है, और एक कोई फंक्शन f(x) dx करके दिया गया हो, तो इसका जब विस्तार करते हैं तो ये 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसका विस्तार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर n, और a का मान कितना है, यहाँ पर देखो π/2 है, तो यहाँ पर रखिए π/2 माइनस एक्स को घटा दीजिए। ठीक है, फिर पूरे का बट्टा साइन, यहाँ पर भी x की जगह पे यही वाला काम करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसके पावर n π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस, ठीक है, कॉस की पावर n π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर dx। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2। तो ये देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कितना, ये स्क्वायर के पद में है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर के पद में ही लिख देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर के पद में लिख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस, यानी कि स्क्वायर का मतलब कि n घात है तो इसकी n घात लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर n x बटा ये हो जाएगा, ये भी क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉस के पावर n x मिलेगा, तो ये हो जाएगा कॉस पावर n x प्लस यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन की पावर n x मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे n के पावर में है, तो यहाँ पर n के पावर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन के पावर n x। ठीक है, और ये dx, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दो, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये देखो i जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बराबर समाकलन 0 से π/2, और ये हो जाएगा साइन के पावर n इंटू एक्स बटा साइन n के पावर x प्लस कॉस n के पावर x। ठीक है, ये dx प्लस इसके बाद समीकरण 2 वाला लिख दीजिए, ये वाला पद, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा कॉस के पावर n इंटू एक्स बटा साइन, इसको प्लस माइनस, ये प्लस में है तो साइन वाले को पहले लिख लीजिए, कॉस वाले को बाद में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन के पावर n x प्लस कॉस पावर n x dx। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो दोनों का हर क्या है, समान है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2i बराबर समाकलन 0 से π/2, और ये देखो दोनों का एलसीएम कितना समान है, यानी कि हर समान है, तो अंश अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन की पावर n x प्लस कॉस की पावर n x, और यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन की पावर n x, ये हो जाएगा, और प्लस ये कॉस की पावर n x, और ये dx। तो ये सभी देखो समान है, तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, जब कट जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या, 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 dx बचा, तो इसका dx का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर x। ठीक है, और लिमिट 0 से π/2। ठीक है, तो इसी में x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, तो हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2। ठीक है, तो 2 का इधर भाग करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, i बराबर π/4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यही हमें यहाँ पर कहा गया है सिद्ध करने के लिए, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब इसी का टाइप एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का क्वेश्चन।
तो यहाँ पर मैंने तीसरा प्रश्न लिख दिया है। यहाँ पर लिखा गया कि समाकलन 0 से π/2 लिमिट जा रही है और दिया गया करड़ी में साइन एक्स बटा करड़ी में साइन एक्स प्लस फिर उसके बाद करड़ी में कॉस एक्स dx बराबर π/4, यानी कि इतने के बराबर हमें ये सिद्ध करके देना है कि π/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ पर इसको मान लेंगे पहले I बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए LHS से। ठीक है, LHS से। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इतना वाला पद ले लेते हैं, इसके बराबर मान लेते हैं I। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और करड़ी में साइन एक्स फिर पूरे का बटा करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स dx, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, यही प्रगुण 4 यहाँ पर भी लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 क्या है, हमने बताया है कि अगर कोई लिमिट 0 से a तक जा रही है और कोई एक फंक्शन f(x) dx करके दिया गया हो, तो इसका जब हम विस्तार करते हैं तो ये हो जाता है 0 से a और फंक्शन ऑफ a माइनस जो यहाँ पर घात दी जाती है उसमें से a घटा देंगे, किसके साथ से, x के साथ घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रगुण 4 होता है। तो यही वाला सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं I बराबर, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 और करड़ी में साइन एक्स, एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस पूरे का बटा करड़ी में साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्लस करड़ी में कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि π/2 का मतलब 90 अंश, तो यानी कि इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है, एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि I बराबर समाकलन 0 से π/2 ये करड़ी में कॉस एक्स। ठीक है, अब बट्टा यहाँ पर भी वही मिल जाएगा, करड़ी में कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में क्या मिलेगा, कड़ी में साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा dx, इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो देखो I की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, राइट साइड का राइट साइड में जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 करड़ी में साइन एक्स बटा ये हो जाएगा करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स, ये हो जाएगा dx। अब प्लस समाकलन ये दूसरा समीकरण जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा करड़ी में कॉस एक्स अब बट्टा करड़ी में कॉस एक्स प्लस करड़ी में साइन एक्स। ठीक है, ये dx। तो अब यहाँ पर देख रहे हो दोनों के हर समान है, तो अंश अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से π/2। ठीक है, अब देखो जब ये हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो यानी कि इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए अंश को, तो ये हो जाएगा करड़ी में साइन एक्स प्लस करड़ी में कॉस एक्स। ठीक है, ये सभी देखो समान है, कट जाएगा, ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 dx। ठीक है, dx का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। तो एक बार x की जगह पे अपर लिमिट रखिए, फिर लोअर लिमिट रखिए माइनस करके। ठीक है, तो हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 0। ठीक है, तो हो जाएगा 2i बराबर π/2। ठीक है, तो अब इसी का 2 का क्या करिए, ये जो 2 दिया गया है, ठीक है, इस 2 का हम इधर भाग करा देंगे, तो हो जाएगा i बराबर कितना,
π/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 5-5 नंबर के 3 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण समाकलन के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।